वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर। भाजपा राज में बिहार, यूपी सहित देश के लगभग सभी राज्य बदहाल हैं। ऐसे में जनता को मिले इस धोखे को संगीत के माध्यम से इस गाने में परोसा गया है। एक गाना है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और उस गाने की एक छोटी सी झलक हम आपको जरूर दिखाएंगे। ध्यान से देखिए। वही बेरोजगारी सबने है लूटा मिलके हमें बारी बारी, किसी ने मांगी घूस किसी ने रंगदारी। आज भी है हम पलायन को मजबूर, तो झून की रोटी के लिए जाते इतना दूर। तो जैसे कि आपने देखा, इस गाने के शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं सटीक बैठते हैं यूपी पर भी। और इस गाने को पूरा सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, उस गाने को पूरा आप देख सकते हैं वहां पर। और अब हम बात कर रहे हैं आज की चर्चा हमारी जिस मुद्दे पर है उसके बाद। बिहार विधानसभा चुनावों में मायावती के दस्तक से भाजपा की उड़ी नींद। जी हां, मायावती ने ओवैसी और कुशवाहा के साथ गठबंधन करने के बाद राज्य में रैलियों के सहारे अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। और राज्य में जिस तरह से उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उसको देखते हुए ये साफ हो गया है कि बिहार में बसपा सत्ता में आने वाली है। इसकी वजह से उत्साहित मायावती ने भाजपा के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि मायावती ने ये कहा कि आज़ादी के बहुत दिनों तक कांग्रेस का पूरे देश में राज था, वहीं अब भाजपा का राज है और इन दोनों ही सरकारों ने जनता का सिर्फ शोषण किया है। उन्होंने कहा कि 15-15 साल तक बिहार में 2 सरकारों ने राज किया, लेकिन बिहार में बेरोजगारी कोई खत्म नहीं कर पाया। मायावती ने यह कहा कि किसी भी पार्टी की सरकार ने बिहार के दलित, शोषित और मजदूरों पर ध्यान नहीं दिया। वहीं कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में भी जिन लोगों ने बिहार में वापसी की, नीतीश सरकार ने उन्हें कोई भी रोजगार नहीं दिया, जिसकी वजह से अब ये लोग दोबारा से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आया तो नौकरियों का जोर शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले किसी ने बिहार के लोगों को नौकरी देने के बारे में क्यों नहीं सोचा। इसके साथ ही मायावती ने जनता से ये कहा कि आप लोगों ने दोनों गठबंधनों को 15-15 साल का मौका दिया है, इसीलिए इस बार मुझे 5 साल का मौका दीजिए। उन्होंने कहा कि बिहार में यदि हमारे गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में भी यूपी की तर्ज पर विकास कार्य किए जाएंगे। मायावती ने कहा कि बसपा राज में अपराधी जेल में रहते थे, बिहार की तरह घूमते नहीं रहते थे। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा दलित के हितों का ध्यान रखा गया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया गया। वहीं कई सरकारों ने इसकी नकल की, लेकिन उनकी सोच छोटी रही। मायावती ने यह भी कहा कि यूपी में हमारी 4 बार सरकार रही और वहां हमने बेरोजगारी भत्ता ना देकर सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में लोगों को नौकरी दी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जो जमीन पड़ी थी उसे गरीब और भूमिहीनों को खेत उपलब्ध कराया। मायावती ने कहा कि हमने कांशीराम जी के नाम से शहरी विकास योजना की शुरुआत की, गरीब लोगों को मकान बनवा कर दिए, यूपी के किसानों को समय से फसलों का उचित दाम दिया है। इस तरह मायावती ने बिहार की जनता से मांग की है कि राज्य के हित में बस एक बार बसपा गठबंधन को सत्ता में आने का मौका दे दे। इसके बाद बिहार में भी बहुत ही एक सुनहरे युग की शुरुआत की जाएगी। वहीं मायावती ने जनता की आंखों पर बड़े पर्दे को हटाते हुए ये कहा कि 15-15 वर्षों तक जनता को लूटने वाली बिहार की सरकार नौकरी देने का सिर्फ झूठा वादा कर रही है, क्योंकि अगर उन्हें रोजगार देना होता तो 30 वर्षों से राज्य जो है बेरोजगारी का रोना नहीं रोता। सीधे शब्दों में कहें तो राज्य के विकास के लिए मायावती ने जनता का समर्थन मांगा है। ऐसे में देखना यह है कि जनता किसका साथ देती है। इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। Thank you so much. Keep watching today's for more news.